एज रिटायरमेंट हाइक। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी निर्णय लिया है, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर लेकर आया है। वित्त मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवाकाल में काफी कमी की गई है। इस बदलाव के तहत अब केवल 20 साल की नौकरी पूरी करने पर ही कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले ये न्यूनतम सेवाकाल 25 वर्ष निर्धारित था, लेकिन अब इसमें 5 साल की कटौती करके इसे 20 साल कर दिया गया है। ये निर्णय न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी में आने वाले लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। इससे उनके आर्थिक भविष्य की योजना बनाने में सुविधा होगी और वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकेंगे। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की आवश्यकता। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि पुराने पेंशन सिस्टम का फायदा पाने के लिए कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसका पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है। जो कर्मचारी फिलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम के सदस्य हैं, उन्हें अपना खाता यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में स्थानांतरित करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि सभी कर्मचारी एक ही प्रणाली के अंतर्गत आ जाएं और उन्हें बेहतर पेंशन सुविधा मिल सके। यह एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासनिक कार्यों को भी आसान बनाएगा और कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी और कुशल सेवा प्रदान करेगा। नई प्रणाली की विशेषताएं और लाभ। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को विशेष रूप से इस तरह से तैयार किया गया है कि ये पुराने और नए दोनों पेंशन सिस्टम की श्रेष्ठ विशेषताओं को मिलाकर कर्मचारियों को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कर्मचारियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीलेपन और व्यापक कवरेज की सुविधा देती है। इस नई व्यवस्था से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सरकारी कर्मचारियों को भी दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। ये प्रणाली भविष्य की जरूरतों को देखते हुए डिजाइन की गई है और इसमें समय के साथ आवश्यक संशोधन की गुंजाइश भी रखी गई है। इससे पेंशन प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। कर्मचारी संगठनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया। सरकार के इस निर्णय की जानकारी मिलते ही सरकारी कर्मचारी यूनियनों और व्यक्तिगत कर्मचारियों में व्यापक उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि ये कदम उनके आर्थिक बोझ को कम करेगा और भविष्य की सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। अधिकांश कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय को एक अमूल्य उपहार के रूप में देखा है और अपना आभार व्यक्त किया है। कम सेवा अवधि में पेंशन मिलने से कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में काफी आसानी होगी। वे अब अपने करियर के विकल्पों पर विचार करते समय अधिक लचीलेपन के साथ निर्णय ले सकेंगे। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो अपने पेशेवर जीवन में नए अवसर तलाश रहे हैं या सेवानिवृत्ति के बाद अन्य गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि ये परिवर्तन न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके सामाजिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कम अवधि में पेंशन का लाभ प्राप्त होने से पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी सहायता मिलेगी। ये विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जो अपने करियर के मध्य में हैं और जल्दी सेवानिवृत्ति के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इस निर्णय का व्यापक सामाजिक प्रभाव भी होगा, क्योंकि कर्मचारी अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। यह उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यों के लिए बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद करेगा। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। यह नई पेंशन व्यवस्था भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की कार्य, संस्कृति और प्रेरणा पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें कम समय में पेंशन का लाभ मिल सकता है, तो वे अपने काम में अधिक निष्ठा और समर्पण से लग सकते हैं। हालांकि इस नई प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उचित नियोजन और निगरानी की आवश्यकता होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए उचित जानकारी और सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा।